सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं टाइम सीरीज़ टॉपिक के बारे में, जो कि हमने स्टार्ट किया था। एंड लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ टाइम सीरीज़ डाटा, व्हाट इज़ क्रॉस सेक्शनल डाटा एंड देन व्हाट इज़ पूल्ड एंड पैनल डाटा। ठीक है, देन हमने पढ़ा था कि हमें टाइम सीरीज़ डाटा की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। और फोरकास्टिंग करने के लिए हमें जो फ्लक्चुएशंस होती हैं डाटा में, उसको रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है, और जो भी अनसर्टेनिटी होती है उसको रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम क्या कर पाते हैं, टाइम सीरीज़ को स्टडी कर पाते हैं। ठीक है, फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, दैट इज स्टोचैस्टिक प्रोसेस क्या होता है, यानी कि रैंडम वेरिएबल को अगर हम टाइम में ऑर्डर कर देते हैं तो उसे हम स्टोचैस्टिक कहते हैं। स्टेशनरी कब होता है, अगर मीन वेरिएंस और कोवेरिएंस जो है वो क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उसे हम स्टेशनरी स्टोचैस्टिक प्रोसेस कहते हैं। एंड अगर इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होगी तो हम क्या बोलते हैं, हमारी सीरीज़ क्या है, नॉन स्टेशनरी है। तो हमें एक स्टेशनरी सीरीज़ की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि स्टेशनरी सीरीज़ को हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम OLS लगा सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव स्टेशनरी सीरीज़। तो बहुत बार एग्जाम्स में देखा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज़ कि कोई भी सीरीज़ स्टेशनरी है तो उसकी क्या कंडीशंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप एस्ट्रिक मार्क कर लीजिए कि ये आपने ज़रूर पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, देन एक होता है वाइट नॉइज़ प्रोसेस। तो हमने कहा था इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेशनरी सीरीज़। ठीक है, जिसमें आपका मीन क्या होता है, ज़ीरो होता है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है एंड कोवेरिएंस ज़ीरो होता है, यानी कि एरर टर्म विल फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन ज़ीरो एंड योर वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर, और वहाँ पर UT जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी अपने लैग के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं कि नॉन स्टेशनरी एक और टॉपिक जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नॉन स्टेशनरी सीरीज़ जो होती हैं उनके फर्दर दो टाइप्स होते हैं, यानी कि उसी को हम बोलते हैं रैंडम वॉक मॉडल। और रैंडम वॉक मॉडल में दो तरीके के मॉडल्स होते हैं, विद ड्रिफ्ट एंड विदाउट ड्रिफ्ट। विद ड्रिफ्ट में हम क्या देखते हैं, जिसमें एक कांस्टेंट टर्म होती है या एक इंटरसेप्ट टर्म होती है, और विदाउट ड्रिफ्ट में वो कांस्टेंट टर्म नहीं होती है। तो जो रैंडम वॉक मॉडल विदाउट ड्रिफ्ट है वो क्या होता है, हमारा मीन में तो कांस्टेंट होता है लेकिन वेरिएंस में वो कांस्टेंट नहीं होता है। मोर ओवर जो कोई भी हमारा रैंडम वॉक मॉडल विदाउट ड्रिफ्ट है वो क्या होता है, मैंने जैसे कि बताया, वो नॉन स्टेशनरी होता है क्योंकि उसका वेरिएंस कांस्टेंट नहीं होता है। तो उसको स्टेशनरी बनाया जा सकता है बाय टेकिंग द फर्स्ट डिफरेंस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिफरेंस अप्रोच बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी सीरीज़ है YT माइनस 1 प्लस UT, ये क्या है, हमारा रैंडम वॉक मॉडल विदाउट ड्रिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट टर्म नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रैंडम वॉक मॉडल विदाउट ड्रिफ्ट। ठीक है, तो अगर हम इसका डिफरेंस ले लें, दैट इज़ YT माइनस 1, जिसको हम चेंज इन YT भी लिख सकते हैं, जो कि UT के बराबर है, तो ये क्या हो जाता है, एक स्टेशनरी सीरीज़ बन जाती है। और इसी अप्रोच को हम बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंस अप्रोच, क्योंकि हमने पहला डिफरेंस ले लिया, यानी दोनों के बीच का जो डिफरेंस था, गैप था, उसको ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट है रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट, जिसमें क्या होता है, जिसमें मीन भी कांस्टेंट नहीं होता है, वेरिएंस भी कांस्टेंट नहीं होता है, इसलिए ये भी क्या है, नॉन स्टेशनरी सीरीज़ है। तो यहाँ तक हमने पिछली क्लास में कर लिया था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये मैं क्या पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ पहले आप वो पीछे वाली क्लास देखें, उसके बाद इस लेक्चर पे आएंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो आइए बात करते हैं यूनिट रूट प्रोसेस की। यूनिट रूट प्रोसेस क्या होता है, यूनिट रूट प्रोसेस होता है एक ऐसी नॉन स्टेशनरी सीरीज़ जिसमें कि यूनिट रूट प्रेजेंट होता है। अब इसका क्या मतलब होता है, इसको देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास एक मॉडल है YT इक्वल्स टू रो YT माइनस 1, इसको हम क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, YT माइनस 1 प्लस UT। तो आप देख रहे हैं अभी हमने रैंडम वॉक मॉडल किया था विदाउट ड्रिफ्ट, तो हमने क्या कहा था, YT इक्वल्स टू YT माइनस 1 प्लस UT है। ठीक है, उसी का ही काइंड ऑफ जनरलाइज फॉर्म है, और इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। ऑटो रिग्रेसिव का क्या मतलब है, ऐसा मॉडल जिसमें वेरिएबल अपने ऊपर ही रिग्रेस्ड है। ठीक है, यानी अपनी ही पास्ट वैल्यू के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, उसको रिग्रेस कर रहे हैं, ऐसे मॉडल को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। अगर सेकेंड ऑर्डर होता तो फिर हम क्या करते हैं, YT इक्वल्स टू YT माइनस 1 प्लस गामा YT माइनस 2 प्लस UT। तो इस तरीके से बनाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, रैंडम वॉक मॉडल
ऑटो रिग्रेसिव मॉडल ऑफ द ऑर्डर 2, ठीक है, यानी हम 2 लैग्स ले रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द लैग्स, कितने लैग्स हैं आपके मॉडल में, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ये रो की वैल्यू हम 1 पुट कर दें तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी yt इक्वल्स टू yt माइनस 1 प्लस ut, राइट। दिस इज नथिंग बट द रैंडम वॉक मॉडल विदाउट ड्रिफ्ट, राइट। तो अगर हम रो की वैल्यू को 1 डालेंगे देन हमारी सीरीज़ कैसी हो जाएगी, नॉन स्टेशनरी। क्यों? क्योंकि हमें पता है रैंडम वॉक मॉडल विदाउट ड्रिफ्ट कैसा है, नॉन स्टेशनरी है। और नॉन स्टेशनरी किस में होता है, मीन में तो कांस्टेंट है, लेकिन वो वेरिएबल जो उसका वेरिएंस है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं, जब हम इस रो की वैल्यू को 1 ले लेते हैं, इसी को हम बोलते हैं यूनिट रूट प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हमने इस मॉडल में इस रो की वैल्यू 1 पुट कर दी, इसी को बोलते हैं यूनिट रूट प्रॉब्लम। यानी कि कोई नॉन स्टेशनरी सीरीज़ है उसको हमें कैसे स्टेशनरी बनाना है, दैट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसी का दूसरा नाम क्या हो गया, नॉन स्टेशनैरिटी, रैंडम वॉक मॉडल एंड यूनिट रूट, ठीक है। ये सारे उसके नाम क्या है, सिनोनिम है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ लिखी हुई है दैट इफ़ रो इज़ लेस देन 1 तो आपकी सीरीज स्टेशनरी हो जाएगी। इस पॉइंट को एक बार मार्क कर लीजिए। अभी जब मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और टेस्ट करवाऊंगी, डिक्की फुलर टेस्ट कराऊंगी, उसमें ये पॉइंट आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए इसको होल्ड पर डालते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ ट्रेंड स्टेशनरी। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लिख कर बताने वाला नहीं है, इसलिए मैं आपको यही नोट्स में से बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपको स्टिल नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको और बेटर करके समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, अब हमने क्या कहा कि कोई भी सीरीज़ स्टेशनरी है या नहीं है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो सीरीज़ कैसी है, डिटर्मिनिस्टिक है या स्टोकेस्टिक है। तो अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा जब मैंने आपको रिग्रेशन पढ़ाया था, तो मैंने ये दोनों टर्म्स को डिस्कस किया था। डिटर्मिनिस्टिक मतलब विच इज़ प्रिडिक्टेबल, राइट, एंड स्टोकेस्टिक मतलब जिसमें रैंडमनेस है, जिसमें कुछ ना कुछ एरर टर्म के चांसेस हैं जो कि प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो डिटर्मिनिस्टिक जिसका ट्रेंड हम बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिसको हम बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। और स्टोकेस्टिक हो गया दैट इज़ रैंडम, यानी कि जिसमें कहीं ना कोई रैंडमनेस है जिसको प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने एक जोनल मॉडल लिया है, उसको हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट केसेस में बनाकर देख रहे हैं और फिर देखेंगे कि क्या उसको स्टेशनरी बनाया जा सकता है या नहीं, ठीक है। यानी ट्रेंड से स्टेशनरी बनाया जा सकता है या फर्स्ट डिफरेंस लेकर स्टेशनरी बनाया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कैसा ट्रेंड है, डिटर्मिनिस्टिक है या स्टोकेस्टिक है, ठीक है। बेसिकली ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हमने एक मॉडल लिया yt इक्वल्स टू β1 प्लस β2t प्लस β3 yt माइनस 1 प्लस ut। यहाँ पे ut क्या है, वाइट नॉइज़ एरर टर्म है। वाइट नॉइज़ एरर टर्म का मतलब अभी बताया, जहाँ पे मीन जो है वो 0 होगा, वेरिएंस क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर होगा और कोवेरिएंस क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ओके, तो आइए देखते हैं। नाउ वी हैव yt इक्वल्स टू β1 प्लस β2t प्लस β3 yt माइनस 1 प्लस ut, ठीक है। हम सबसे पहला केस लेकर चल रहे हैं जहाँ पर हमें क्या बनाना है, एक रैंडम वॉक मॉडल बनाना है, प्योर रैंडम वॉक मॉडल विदाउट ड्रिफ्ट। तो आप देखो रैंडम वॉक मॉडल कैसे बताया था मैंने, yt इक्वल्स टू yt माइनस 1 प्लस ut, राइट। ये आपका रैंडम वॉक मॉडल है। कहीं पर भी बोलूँ विदाउट ड्रिफ्ट वाला तो ये है आपकी इक्वेशन, ठीक है। तो इसको बनाना हो ऐसा तो क्या करना पड़ेगा, β1 को 0 कर दो, β2 को भी 0 कर दो, β3 को 1 कर दो, तो क्या यही इक्वेशन आ जाएगी, तो बिल्कुल यही आ जाएगी। β1 को 0 कर दिया, β2 को और β3 को 1 कर दिया। तो नाउ वी हैव yt इक्वल्स टू yt माइनस 1 प्लस ut। ये आपके पास मॉडल आ गया। अब हमें बताया ये रैंडम वॉक मॉडल है, विदाउट ड्रिफ्ट है और ये नॉन स्टेशनरी है। अभी बताया था इसको फर्स्ट डिफरेंस लेकर इसका क्या बनाया जा सकता है, स्टेशनरी बनाया जा सकता है। कैसे, अभी बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, दैट इज़ चेंज इन yt दैट इज़ इक्वल्स टू ut। अब आप कहोगे कि मैम ये तो एरर टर्म है, एरर टर्म तो मैम रैंडम होती है, आपने कहा था रैंडमनेस होता है, तो ये स्टेशनरी कैसे हुआ। तो बच्चे हमने क्या बोला, ut एक वाइट नॉइज़ एरर टर्म है जिसका मीन कांस्टेंट, वेरिएंस कांस्टेंट है, कोवेरिएंस भी कांस्टेंट है। और स्टेशनैरिटी की कंडीशंस क्या थी कि आपके तीनों ये चीज़ें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसलिए आपका ये जो मॉडल है ये क्या हो गया, रैंडम वॉक मॉडल कैन बी मेड स्टेशनरी यूजिंग डिफरेंस स्टेशनरी, ठीक है। तो हम कहेंगे वो कैसा है, डिफरेंस स्टेशनरी है, ठीक है। नेक्स्ट है रैंडम वॉक मॉडल विद ड्रिफ्ट। अब देखो रैंडम वॉक मॉडल विद ड्रिफ्ट है,
रैंडम वॉक मॉडल विद ड्रिफ्ट बनाना है तो कैसे दिखता है रैंडम वॉक मॉडल विद ड्रिफ्ट? yt इक्वल्स टू ड्रिफ्ट पैरामीटर प्लस yt माइनस 1 प्लस ut। ये है आपका रैंडम वॉक मॉडल विद ड्रिफ्ट, ठीक है। तो अब ये विद ड्रिफ्ट है तो अब इस मॉडल को हमें इस जैसा बनाना है। तो देखो कैसे होगा, वी हैव yt इक्वल्स टू β1 प्लस β2t। तो अगर मैं इसको 0 कर दूँ, इसको नॉन ज़ीरो कर दूँ, इसको 1 भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे को एक कांस्टेंट टर्म चाहिए। 1 कर दूंगी तो यहाँ पे 1 हो जाएगा विच इज़ नॉट गुड। तो मुझे क्या चाहिए, एक कांस्टेंट टर्म चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया β1 जो कि जर्नल हो, ठीक है, प्लस β2 को 0 कर दिया एंड β3 को क्या पुट कर देंगे 1। तो क्या ऐसा बन जाएगा yt इक्वल्स टू β1 प्लस β3 प्लस yt माइनस 1 प्लस ut, ठीक है। तो क्या ये हम इसको बोल सकते हैं ये रैंडम वॉक मॉडल विद ड्रिफ्ट बन गया? तो आंसर इज़ येस। तो अब हम ये चेक करते हैं कि क्या इसको फर्स्ट डिफरेंस लेकर स्टेशनरी बनाया जा सकता है या नहीं, ठीक है। ये चीज़ हमें चेक करनी है। तो देखो ये मॉडल आ गया, आपको पता है ये नॉन स्टेशनरी है, मीन में भी नॉन स्टेशनरी है, यानी मीन भी इसका कांस्टेंट नहीं है और वेरिएंस भी कांस्टेंट नहीं है। तो yt माइनस 1 इज इक्वल्स टू β1 प्लस ut। तो yt माइनस 1 β1 प्लस ut, ठीक है, ये बच जाएगा। तो चेंज इन yt इक्वल्स टू β1 प्लस ut। तो अब आपको पता है β1 क्या है, β1 जो है एक ट्रेंड को शो करता है। आपको याद होगा जब मैंने आपको ये करवाया था तो मैंने बताया था, है ना, कि जो आपका ये है, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखवाया था, अगर ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड ट्रेंड होगा और ये नेगेटिव है तो आपका डाउनवर्ड ट्रेंड होगा। ये डिपेंड करता है कि हमारा वेरिएबल कैसे मूव करेगा इस ड्रिफ्ट पैरामीटर के ऊपर। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो ऊपर और नेगेटिव है तो नीचे, ठीक है। आइए अब वापस से बात कर लेते हैं। तो अगर हमने इनका डिफरेंस ले लिया, जो हमारे पास आ गया β1 प्लस ut, तो ये क्या हो गया, ये ट्रेंड सेटर है यानी ट्रेंड को दिखाता है, प्लस ut फॉलोज अ वाइट नॉइज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये तो स्टेशनरी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी स्टेशनरी कैसा होगा, कैसे स्टेशनरी होगा? तो इसका आंसर है दैट इट कैन बी मेड स्टेशनरी यूजिंग क्या है, फर्स्ट डिफरेंस अप्रोच, है ना। हमने ये फर्स्ट डिफरेंस अप्रोच लेकर किया है और इसका जो ट्रेंड है वो कैसा है, ट्रेंड स्टोकेस्टिक है, यानी कि हम उसको एग्जैक्टली नहीं बता सकते, β1 के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इसलिए जो रैंडम वॉक मॉडल विद ड्रिफ्ट है वो भी बच्चे क्या हो जाएगा, डिफरेंस स्टेशनरी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डिफरेंस स्टेशनरी, क्योंकि हमने फर्स्ट डिफरेंस लेके इसको क्या बनाने की कोशिश की है, स्टेशनरी बनाने की कोशिश की है, ठीक है। गॉट इट। थर्ड है, अब हम देखते हैं डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड वाले, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड जो है उसके लिए हमने एक मॉडल लिया है, दैट इज़, अब इसी सेम मॉडल में हमने क्या किया है, β1, अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए और ये चाहिए, ये वाला एलिमेंट नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि t क्या है, t एक टाइम एलिमेंट है जो कि ट्रेंड को शो करता है, ठीक है। तो हमारे पास मॉडल किस तरीके से आ जाएगा, वी हैव, अगर β1 नॉट इक्वल्स टू 0, β2 नॉट इक्वल्स टू 0 एंड β3 0, ये 0, ये दोनों नॉट इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा yt इक्वल्स टू β1 प्लस β2t प्लस ut। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर, ओके, डन। तो इस मॉडल को अब हमें क्या करना है, इसको हमें देखना है कि हम इसको कैसे क्या कर सकते हैं, स्टेशनरी बना सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो इन्होंने लिख दिया है कि ट्रेंड स्टेशनरी से क्या होगा, वो होगा, ठीक है। तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये स्टेशनरी है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसको कैसे स्टेशनरी बना सकते हैं, ठीक है। तो चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था, वी हैव yt इक्वल्स टू β1 प्लस β2t प्लस ut, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मीन चेक करेंगे, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ yt इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ β1 β2t प्लस ut। तो आपको पता है जब एक्सपेक्टेशन होता है तो वो क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ a प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ b। β2t इस पर एक्सपेक्टेशन लग जाएगा प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ut, ठीक है। अब देखो बच्चे, यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है और t क्या है, हमारा टाइम पीरियड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, β2t कांस्टेंट। देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ut बताया था
कि ये क्या है, वाइट नॉइस एरर टर्म है जिसका मीन क्या होता है, 0 होता है। तो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आपको याद होगा इस तरीके का कुछ हमारे पास पहले भी आ चुका है, तो इसमें हमने बताया था कि जो ये टाइम एलिमेंट है ये क्या होता है, ये स्टेशनरी नहीं होता है, ये कांस्टेंट नहीं होता, ये नॉन कांस्टेंट है यानी वेरिएबल है। तो देयरफॉर आपका ये जो पूरा हो गया मीन क्या हो गया, दिस इज़ नॉट कांस्टेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस निकालने के लिए वी हैव वेरिएंस ऑफ वाई टी विच इज़ इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी का होल स्क्वायर। बहुत बार बता चुकी हूँ फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर। ठीक है, ये बता चुके बच्चे कई बार। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी। अभी आपने देखा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी किसके बराबर है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 टी प्लस 0। 0 को तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और ये माइनस के बाहर है एंड होल पे स्क्वायर है। तो नाउ वी हैव एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई टी माइनस बीटा 1 माइनस बीटा 2 टी, ये आ गया होल स्क्वायर। अब आप देखो कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से देखो वाई टी माइनस बीटा 1 माइनस बीटा 2 टी किसके बराबर हो गया, यू टी के बराबर हो गया। तो इससे निकालते हुए हमने यहाँ पे क्या कह दिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी का होल स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू टी का होल स्क्वायर इज नथिंग बट द वेरिएंस, एंड वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है। तो इस केस में हमारा वेरिएंस कांस्टेंट है लेकिन हमारा जो मीन है वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये एक कैसा मॉडल है, नॉन स्टेशनरी मॉडल है। और इस नॉन स्टेशनरी मॉडल को स्टेशनरी बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, वी हैव टू यूज़ द ट्रेंड स्टेशनरी मेथड। ठीक है, बस आपको यही पता होना चाहिए था क्या ये एक्चुअल में स्टेशनरी है या नहीं है, दैट्स ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैंने पढ़ाने की कोशिश की। यानी आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, रैंडम वॉक मॉडल, चाहे वो विद ड्रिफ्ट हो चाहे वो विदाउट ड्रिफ्ट हो बच्चे, दोनों ही केस में, विदाउट ड्रिफ्ट, दोनों ही केस में यू कैन मेक इट स्टेशनरी यूजिंग विच मेथड, फर्स्ट डिफरेंस मेथड। फर्स्ट डिफरेंस का मतलब समझ में आ गया ना कि आप दोनों के बीच का डिफरेंस ले रहे हो। और तीसरा जो हो गया हमारा जो डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड वाला जो है, दैट इज़ ट्रेंड स्टेशनरी मॉडल जो है, ट्रेंड वाला मॉडल जो है वो भी नॉन स्टेशनरी है। नॉन स्टेशनरी को स्टेशनरी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड डिफरेंस लेना पड़ेगा। इन एनी केस अगर आपको ये पॉइंट नहीं भी समझ में आया तो भी इट्स ओके, इसका कुछ डेरिवेशन नहीं आने वाला है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने करवा दिया है इसको। ठीक है, ये आपकी समरी है, इसको मेंशन करके अपने उसमें नोट्स में लिख लीजिएगा। ओके अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे नोट्स की डिमांड कर रहे थे कि मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस पीडीएफ को आपको शेयर कर दूंगी, लेकिन आई वांट कि आप खुद से, जब मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, आप एक बार देखें और फिर से इसको लिखें ताकि आपको चीज़ें याद हो। क्योंकि मैथमेटिकल चीज़ के नोट्स लेने का कोई सेंस नहीं है, आप इसको खुद से जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार जो है आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो आई विल रिक्वेस्ट यू और आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको क्या करें, खुद से नोट्स बनाएं। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, दैट इज इंटीग्रेटेड स्टोचैस्टिक प्रोसेस। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेटेड स्टोचैस्टिक प्रोसेस। तो इंटीग्रेटेड स्टोचैस्टिक प्रोसेस समझने से पहले अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसको मुझे एक बार दोबारा से बताना है। दैट इज़ हमने रैंडम वॉक मॉडल लिया था विदाउट ड्रिफ्ट। तो मैंने उसमें क्या बोला था बच्चे आपको, मैंने बोला था रैंडम वॉक मॉडल विदाउट ड्रिफ्ट इज़ वाई टी इक्वल्स टू वाई टी माइनस 1 प्लस यू टी। एंड ये कैसा है, नॉन स्टेशनरी है। इसको स्टेशनरी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक द फर्स्ट डिफरेंस टू मेक इट स्टेशनरी, यानी कि चेंज इन वाई टी इज इक्वल्स टू यू टी, जहाँ पे यू टी क्या है, एक वाइट नॉइस एरर टर्म है जो जिसमें कि मीन 0 एंड वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, रैंडम वॉक मॉडल जो है इट इज़ इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर
1। इसका मतलब क्या है, कोई भी नॉन स्टेशनरी सीरीज़ है उसको स्टेशनरी बनाने के लिए हमने कितनी बार उसका फर्स्ट डिफरेंस लिया है उसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेट करना, और कितनी बार किया है वो उसका ऑर्डर बताता है, दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्डर 2। मान लीजिए इसका मुझे फिर से फर्स्ट डिफरेंस लेना पड़ता और तब मान लीजिए स्टेशनरी बनता, तो हम इसको बोल देते इट इज़ इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, I1 I2। ठीक है, अब मान लीजिए हमें नहीं पता और हमें जर्नली मेंशन करना है, तो हम क्या कहेंगे, द सीरीज़ इज़ इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर D, यानी कि कितनी बार फर्स्ट डिफरेंस लिया गया है। अगर हमें जर्नल में लिखना है तो हम लिख देते हैं ID। अब मान लीजिए कोई सीरीज़ ऑलरेडी स्टेशनरी है, हमें उसको स्टेशनरी बनाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट स्टेशनरी, फिर हम उसका क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इट इज़ इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 0। इसका मतलब आप समझ जाना, जब भी ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब हमारी सीरीज़ क्या है, बेस पर ही क्या है, स्टेशनरी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको यहाँ से रीड भी कर सकते हैं, यही सारी बात यहाँ पर इन पैराग्राफ्स में लिखी हुई है। आप 1 मिनट पॉज करके और इसको यहाँ पर पढ़ लेना। ठीक है, अब लास्ट जो इसी में इसकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो हमें लिख लेनी है, वो क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है इंटीग्रेशन की, ओनली फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ आर इम्पॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देती हूँ। हमने क्या बोला कि कोई सीरीज़ X है जो कि इंटीग्रेटेड है ऑर्डर 0, अभी समझाया, तो इसका मतलब ये क्या होगी, ये सीरीज़ X जो है वो क्या है, स्टेशनरी है। जबकि हमारे पास Y सीरीज़ है जो कि इंटीग्रेटेड है ऑफ ऑर्डर 1, यानी कि हमने फर्स्ट डिफरेंस लेके उसको स्टेशनरी बनाया है एट लेवल। हम क्या बोलते हैं, जब हमने कोई फर्स्ट डिफरेंस नहीं लिया है बेस में ही स्टेशनरी, तो हम इसको बोलते हैं एट लेवल पर ही वो क्या है, स्टेशनरी है। और अगर हमने फर्स्ट डिफरेंस लेकर उसको स्टेशनरी बनाया है तो हम कहते हैं कि जो हमारी सीरीज़ है बच्चे वो क्या है वो इंटीग्रेटेड है ऑफ ऑर्डर 1 2 3 सिमिलरली। ठीक है, तो हमने कहा अगर हम एक और नया वेरिएबल ले लें जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन है, किसका, X और Y सीरीज़ का, तो कह रहा है एक स्टेशनरी है एक नॉन स्टेशनरी है, तो क्या होगा, तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, यानी Z जो है वो सीरीज स्टेशनरी होगी या नॉन स्टेशनरी होगी, तो आंसर इज इट विल बी नॉन स्टेशनरी टाइम सीरीज। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसका ध्यान रखना, अभी थर्ड प्रॉपर्टी में इसका दोबारा से यूज़ आएगा। सेकेंड है आपकी प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए X एक सीरीज़ है जो कि इंटीग्रेटेड है ऑफ ऑर्डर D, और हमने एक नई सीरीज़ बनाई Z बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ X, यानी कि हमने X में कोई कांस्टेंट ऐड किया है और मल्टीप्लाई भी किया है, फिर उससे हमने एक नई सीरीज़ बनाई है, तो क्या ये जो नई सीरीज़ है वो क्या होगी, तो अगर मान लीजिए XT जो है वो इंटीग्रेटेड है ऑफ ऑर्डर 1 मान लेते हैं, ठीक है, D नहीं लिखते, हमने जर्नल में नहीं लिखा, हमने 1 लिख दिया, तो ZT जो है वो भी इंटीग्रेटेड ऑफ होगा ऑर्डर 1, यानी इसको भी स्टेशनरी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डिफरेंस करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 होता तो फिर, तो अगर यहाँ पे 2 होता तो आपका ये भी Z भी है वो क्या हो जाता, 2 हो जाता। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो। यानी एक जो X है वो जितना भी इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर डिग्री का होगा उतना ही आपका जो दूसरा वेरिएबल जो उसी को ट्रांसफॉर्म करके बना है उतनी ही उसका होगा। ठीक है, थर्ड वन इज इफ XT इज इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर D1 और Y जो है वो इंटीग्रेटेड है ऑफ ऑर्डर D2 और D1 जो है वो छोटा है D2 से, मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, तो आपका जो Z बनेगा विच इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ XT एंड YT, तो वो क्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा, दैट इज़ इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 2। वाई सो, देखो इसका देखें तो कहीं ना कहीं ये जनरल प्रॉपर्टी है आपकी फर्स्ट की कैसे जनरल प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें हमने कहा था 0 और 1 है, यानी नॉन स्टेशनरी प्लस स्टेशनरी इक्वल्स टू नॉन स्टेशनरी, यानी कि जो बड़ा था दोनों में से 0 और 1 में से 1 बड़ा है ना, तो उसी का ही चलेगा ऑर्डर। तो यहाँ पर D1 और D2, तो जो बड़ा है उसका चलेगा, यानी D2 वाले का इंटीग्रेशन होगा, चाहे आप उसके साथ फिर मल्टीप्लाई भी कर दें कोई कांस्टेंट। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को ऐड करके इन्होंने तीसरी प्रॉपर्टी बनाई है कि अगर हम उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी कर दें तो भी उसके
इंटीग्रेटेड ऑर्डर पर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और जो बड़ा वाला होगा वही इंटीग्रेटेड ऑर्डर हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, आई होप ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। फोर्थ में कुछ नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, नॉट सो रेलिवेंट, कि मान लीजिए एक्स टी है दैट इज़ इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर डी, वाई टी इज़ इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर डी, और जेड हमने बनाया है वही लीनियर कॉम्बिनेशन से जो कि डी स्टार डिग्री की है। डी स्टार इज़ जनरली इक्वल्स टू डी, बट कुछ केसेस में डी स्टार लेस भी हो सकता है। तो वही बात है, सेम मैंने अभी बताया, डी डी दोनों सेम डिग्री के हैं, ये 1 है ये 1 है तो ये भी 1 का होगा, अगर ये 1 है ये 2 है तो ये किसका हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, उसी प्रॉपर्टीज़ को बार बार रिपीट करके बताया गया। ठीक है, आई होप ये दोनों टॉपिक्स आज आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ द टेस्ट, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, टू आइडेंटिफाई द स्टेशनैरिटी ऑफ अ सीरीज़। ठीक है, सो डोंट मिस दैट क्लास। इस टॉपिक में से अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई श्योरली ट्राई टू tell you or clear it in the next video. Till then, thank you.